बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती है। आज मुझे जिस्म मोहतरम वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौज़ू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है मैं बेटी हूँ। मैं अगर औरत हूँ तो घर की मैं औरत हूँ, मैं अगर बेटी हूँ तो घर की रहमत हूँ, बहन हूँ तो भाइयों का फख्र हूँ, बीवी हूँ तो घर की मलका हूँ, और जब माँ के दर्जे पर फाइज होती हूँ तो जन्नत मेरे कदमों तले रख दी जाती है। कहीं मुझे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है, और जब मैं अपनी कलम से जुल्म का सर नीचा करना चाहूँ तो माशरे में मुझ पर झूठी तोहमत लगाकर रुस्वा किया जाता है, और जब मैं अपने हक के लिए जुबान खोलूँ तो मेरी जुबान खींच ली जाती है। ऐसे में मुझसे कहा जाता है कि मैं रहमत हूँ, मैं मलका हूँ, जन्नत मेरे कदमों तले मिल जाएगा, और जब जन्नत मेरे कदमों तले रख दी गई है तो तुम इस जन्नत का एहतराम नहीं कर पाए। तुम्हारे उस रब ने इस मुआशरे में मुझे बुलंद दर्जा दिया, मगर ए इब्ने आदम तुम क्यों भूल गए कि मैं भी बिन्ते हवा हूँ। मैं बिन बाप बिन भाई बेटी जब अपना घर चलाने अपनी माँ का कंधा बिठाने घर से बाहर निकलती हूँ तो ना जाने मुझे कितनी गंदी हवस भरी नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं सवाल करती हूँ, क्या मैं रहमत हूँ? अपनी हवस भरी नजरों को संभाल के रख ए इब्ने आदम, अपनी हवस भरी नजरों को संभाल के रख ए इब्ने आदम। घर से निकली हुई हर मजबूर बेटी बेहया नहीं होती। जमाना जाहिलियत में औरत के हुकूक को इस कदर पामाल किया जा चुका था कि अगर कोई अपने घर में बेटी का पैदा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मासूम बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। औरत के हुकूक इस हद तक छीन लिए गए थे कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता तो जैसे ही इसकी जायदाद इसकी बड़े बेटे की विरासत में आती, बीवी को पाँव की जूती समझा जाता था, बल्कि औरत के जायज बातों को मानना भी मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता था। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाकर लोगों को वाज़ी किया कि ए लोगों, औरत अगर बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, बहन है तो तुम्हारी नामूस है। गोया बेटी के पैदा होने पर जन्नत के दरवाजे खुलने की बशारत दी गई है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहती हूँ। ज़रूरी